हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स के इस खास और एकदम क्रिस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अप्रैल 2026 के जो टॉप 20 नेशनल और इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं ना, उन्हें आज हम बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट जानकारी पर रहेगा, ताकि बिना किसी भटकाव के आपकी तैयारी के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो सके। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आज के एजेंडा पर आते हैं। हम इन फैक्ट्स को 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व अपडेट, राज्यों की प्रमुख प्रगति, रक्षा और अंतरिक्ष मिशन, खेल और ग्लोबल इवेंट्स, और आखिर में वो जरूरी कैलेंडर डेट्स जो आपको याद रखनी ही हैं। चलिए, सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व अपडेट, सत्ता के प्रमुख चेहरे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम तो हम सब जानते ही हैं, राइट? लेकिन असली गेम चेंजर वो नाम है जो हाल ही में बदले हैं। अप्रैल 2026 के ताज़ा अपडेट्स के हिसाब से आपको 2 नाम बिल्कुल टिप्स पर याद रखने हैं। पहले हैं ज्ञानेश कुमार, जो हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, और दूसरे हैं संजय मल्होत्रा, जो अब आरबीआई के गवर्नर हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ना, ये दोनों नए अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो इन्हें एकदम लॉक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। प्रमुख राज्य स्तरीय प्रगति, क्षेत्रीय मील के पत्थर। ये वाला पार्टनर सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा सोचिए, हमारा देश अलग अलग मोर्चों पर कैसे आगे बढ़ रहा है। यूपी को ही ले लीजिए, वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बिल्कुल नई स्कीम लॉन्च हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार पकड़ रहा है, एक नई वंदे भारत ट्रेन के साथ। महाराष्ट्र ने तो सीधा फ्यूचर पर निशाना साधा है, अपनी नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाकर। लेकिन पता है, सबसे ज्यादा ध्यान किसने खींचा है? केरल ने। वहां बाकायदा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन लॉन्च कर दी गई है। इट्स अमेजिंग। और हाँ, इंदौर ने अपना जलवा बरकरार रखा है, एक बार फिर से भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये बताते हैं कि इंडिया कितनी तेजी से बदल रहा है। तीसरा सेक्शन भी बहुत दमदार है, रक्षा और अंतरिक्ष मिशन, रणनीतिक प्रगति। अब जरा जमीन से ऊपर अंतरिक्ष की बात करते हैं। एशिया में आजकल स्पेस रेस बहुत तेज हो गई है। एक तरफ अपना इसरो है, जो गगनयान टेस्ट मिशन के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और दूसरी तरफ चीन का हालिया लूनर मिशन यानी चंद्र मिशन भी सुर्खियों में है। इन दोनों मिशन को एक साथ देखने से हमें साफ समझ आता है कि एशिया स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को कैसे टक्कर दे रहा है। और स्पेस से अगर हम वापस दुनिया की कूटनीति पर आएं, तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और फ्रांस ने एक नए डिफेंस एग्रीमेंट पर फॉर्मली साइन कर दिए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से ना, ये एक बहुत ही सॉलिड अपडेट है। इसे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में बिल्कुल टॉप पर रखिएगा। चलिए, अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, खेल और वैश्विक कार्यक्रम, सुर्खियों में। तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। जरा सोचकर बताइए, वो कौन से भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने इस महीने ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं? आगे बढ़ने से पहले दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। सोचा है आपने? चलिए मैं बताता हूँ। क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी रैंकिंग में सीधा नंबर 1 का स्पॉट हासिल कर लिया, जो वाकई कमाल है। उधर वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा बहुचर्चित आईपीएल की मेजबानी भी इस बार भारत ही कर रहा है। और हाँ, इस शोर शराबे में एक बहुत ही बेसिक फैक्ट मत भूल जाइएगा, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कई बार एग्जाम्स में ना ऐसे सिंपल सवाल ही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं ना। स्पोर्ट्स से हटकर अगर ग्लोबल इवेंट्स की बात करें, तो अप्रैल 2026 में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, और इस बार इसे होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। डोमेस्टिक इवेंट्स और इन बड़े ग्लोबल इवेंट्स के वेन्यूज को मिक्स मत कीजिएगा। G20 और साउथ अफ्रीका का ये कॉम्बिनेशन इस महीने का एक मस्ट नो फैक्ट है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आवश्यक कैलेंडर तिथियां, याद रखने योग्य दिन। बिखरी हुई तारीखों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें एक टाइमलाइन में सेट कर लें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। देखिए, महीने की शुरुआत में 7 अप्रैल को आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक एक हफ्ते बाद 14 अप्रैल को हम मनाते हैं अंबेडकर जयंती। और फिर 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे। ये तीनों तो हो गए अप्रैल के पक्के वाले फैक्ट्स। लेकिन यहाँ एक बोनस डेट भी है, 26 नवंबर, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
माना ये नवंबर की तारीख है, लेकिन कई एग्जाम्स के इसी मॉड्यूल में ये बार बार पूछी जाती है, तो इसे यही याद कर लेना एकदम स्मार्ट मूव है। तो आज हमने इन 20 अहम फैक्ट्स को अच्छे से डिकोड कर लिया, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। केरल में एआई एजुकेशन की शुरुआत से लेकर इसरो के गगनयान टेस्ट मिशन तक अप्रैल के ये जितने भी बड़े कदम हैं, ये 2026 के बाकी महीनों के लिए भारत की दिशा को कैसे तय करेंगे? मेरा मतलब है, इन फैक्ट्स को सिर्फ रटिए मत, बल्कि सोचिए कि ये सब मिलकर हमारे देश का फ्यूचर कैसे बना रहे हैं। इस सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा। इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।